आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे अगर योग युक्त होकर के तपस्या कर बुद्धि को स्थिर रख भोजन बनाएंगे तो खाने वालों का हृदय शुद्ध हो जाएगा। बाबा कहते ऐसे ब्राह्मण अभी तक कोई निकले नहीं हैं जो बिल्कुल स्थिर बुद्धि होकर बहुत अच्छी याद में भोजन बनाएं। आगे चलकर बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे निकलेंगे जिनसे बहुत आत्माओं की वृद्धि हो जाएगी। तो ध्यान रखना है, पक्का योग युक्त होकर के बाप की याद में भोजन बनाना है, क्योंकि बाबा कहते हैं इस भोजन को खाने के लिए देवताएं भी तरसते थे। तो तुम्हारी युक्ति रची हुई है सूक्ष्म वतन में, देवताएं भी भाषणा लेते इस भोजन की, इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा योग युक्त स्थिति में होकर के भोजन बनाना है। महारथियों को भी भोजन बनाने के पास में बाबा ने कहा आना चाहिए, भोजन का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा बाबा आज समझा रहे सर्विस के लिए। बाबा कहते बच्चे खूब सर्विस करो, खूब तपस्या करो। जितनी सर्विस करेंगे, जितनी ज़्यादा सर्विस बढ़ेगी, अनेक आत्माएं आएंगी, तुम्हारी नींद फिट जाएगी। बाबा कहते सर्विस है कमाई, याद और सर्विस की तपस्या से तुम कमाई करते हो, इसलिए कमाई में कभी उबासी नहीं आती है। बाबा कहते जितनी ज़्यादा सर्विस उतना नींद फिट जाएगी, उबासी नहीं आएगी। सतयुग में बाबा ने बताया कभी उबासी आती नहीं है, क्योंकि वहाँ कभी ऐसे देवाला नहीं निकलता, उबासी आती है देवाला निकलने वालों की। और बाबा कहते जो मित्र संबंधियों को याद करते उनको उबासी आती है। तो मित्र संबंधियों की याद वालों को उबासी आना, ये बाबा ने कहा एक निशानी है। जो बाप को याद नहीं करते, बुद्धि यहाँ वहाँ भटकती है, तो उनको उबासी आती है। ओम शांति। मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से विश्व सेवा के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। सत्ताईस 5/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे याद में रहकर भोजन बनाओ तो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा। तुम ब्राह्मणों का भोजन बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। प्रश्न है सतयुग में तुम्हारे दर पर कभी भी काल नहीं आता है, क्यों? उत्तरे क्योंकि संगम पर तुम बच्चों ने बाप द्वारा जीते जी मरना सीखा है। जो अभी जीते जी मरते हैं उनके दर पर कभी काल नहीं आता। तुम यहाँ आए हो मरना सीखने। सतयुग है अमर लोक, वहाँ काल किसी को खाता नहीं। रावण राज्य है मृत्यु लोक, इसलिए यहाँ सभी की अकाले मृत्यु होती रहती है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे प्रदर्शनी देखकर आते हैं तो बुद्धि में वही याद रहनी चाहिए। हम कैसे शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। यह संगम युगी मॉडल प्रदर्शनी में रखना है। कलयुगी और सतयुगी के बीच में अब यह है संगम युग। तो संगम युगी मॉडल बीच में हो, उसमें 15-20 सफ़ेद पोश वाले बिठाने चाहिए तपस्या में। जैसे सूर्यवंशी दिखाते हैं तो चंद्रवंशी भी दिखाना पड़े। ऐसा बनाना है जो मनुष्य समझ जाए, यही तपस्या कर ऐसा बनते हैं। जैसे तुम्हारे शुरू के चित्र भी हैं, साधारण तपस्या के और भविष्य राजाई पद के, वैसे यह भी बनाना पड़े तो तुम समझा सकेंगे, वह यह बनेंगे। दिखलाना भी एक्यूरेट है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ राजयोग सीख कर यह बनते हैं, तो संगम युग भी जरूर दिखाना पड़े
तुम बच्चे देख कर आते हो तो सारा दिन वह नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए, तब ही ज्ञान सागर के बच्चे तुम मास्टर सागर कहला सकते हो। अगर ज्ञान ही बुद्धि में न रहे तो ज्ञान सागर थोड़े कहेंगे। सारा दिन बुद्धि इसमें ही लगी रहे कि बंधन भी टूटते जाएं। हम अभी ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनते हैं। अगर अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो क्षत्रिय कुल में चले जाएंगे। वैकुंठ तो देख भी नहीं सकेंगे। मुख्य तो है ही वैकुंठ, तो वंडर ऑफ वर्ल्ड सतयुग को कहा जाता है। इसलिए पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे दोनों चित्र होने चाहिए। वह रंगीन ड्रेस गहनों आदि से सजाया हुआ और वह तपस्या का, तो वह समझेंगे यही सूक्ष्म वतन में बैठे हैं। ड्रेस तो बदल सकते हैं, फीचर्स तो बदल नहीं सकेंगे। वह हुआ अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग और वह हुआ पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, जिससे समझे कि यह स्थापना कर रहे हैं। यही फिर वह बनते। जो मेहनत करेगा वही पाएगा। ब्राह्मण बनने वाले तो बहुत हैं, इस समय तुम थोड़े हो। दिन प्रतिदिन तुम वृद्धि को पाते रहेंगे। सारा सृष्टि चक्र कैसे फिरता बुद्धि में है। हम तपस्या कर रहे हैं, फिर हम यह बनेंगे। इसको कहा ही जाता स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठना, क्योंकि बुद्धि में तो सारी नॉलेज है। हम क्या थे, अब फिर क्या बनते हैं। स्टूडेंट टीचर को तो जरूर याद करेंगे। तुमको भी बाप को याद करना है। आत्मा पवित्र हो जाती है तो फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। जो शूद्र से ब्राह्मण बनते वही फिर देवता बनते हैं। इसका जितना बड़ा मॉडल हो अच्छा है, क्योंकि लिखना भी पड़ता है। संगम युगी पुरुषोत्तम बनने वाले ब्राह्मण। अभी तुमको बाप बैठ पढ़ाते, ऊपर में है शिव बाबा का चित्र। जो तुमको पढ़ाते हैं तुम यह बनते हो। यह ब्रह्मा भी तुम्हारे साथ में है। वह भी सफ़ेद पोषधारी स्टूडेंट है। मनुष्य तो राम राज्य को भी मानते नहीं हैं। गायन भी है राम प्रजा राम राजा। सतयुग में तो धर्म का राज्य है ही। बाकी त्रेता में तो क्षत्रियों की ग्लानि कर दी है। सूर्यवंशी की ग्लानि नहीं की तो यह भी लिखना पड़े। राम राजा राम प्रजा धर्म का उपकार है। वह भी सेमी स्वर्ग है, क्योंकि 14 कला है ना। वहाँ ऐसी ग्लानि की बातें होती नहीं हैं। उनको क्लियर कर दो हम क्या बन रहे हैं। हम ही अपने स्वराज्य को स्थापन कर रहे हैं। विश्व में शांति का एक स्वराज्य जो सब मांगते हैं वह हम स्थापन कर रहे हैं। बाबा प्रदर्शनी आदि देखते हैं तो बाबा के ख्यालात चलते। तुम बच्चे घर जाएंगे तो फिर यह सब बातें भूल जाएंगे, परंतु यह सब बुद्धि में याद रहना चाहिए। ऐसे नहीं प्रदर्शनी से बाहर निकले और खेल खलास। अच्छे अच्छे पुरुषार्थी हैं, उनकी बुद्धि में टपकना चाहिए। बाबा को तो टपकता रहता। बुद्धि में सारा ज्ञान रहेगा
तो बाबा की याद भी रहेगी, उन्नति को पाते रहेंगे। अगर सतो प्रधान नहीं बने तो फिर सतयुग में आएंगे नहीं। इसलिए अपने को याद की यात्रा में पक्का रखना है। तुम राजयोगी हो, तुमको बड़ी टॉप की जटाएं हैं, महिमा सारी तुम माताओं की है, जटाएं भी नेचुरल है। राजयोगी और योगिन यह सच्चा सच्चा तपस्या का रूप दिखाते हैं। यह सब समझने की बातें हैं। तो बाप कहते देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो। बाकी सब देह के संबंध आदि भूल जाओ। एक बाप को याद करो, वह तुमको बहुत मालदार बनाते हैं। जीते जी मर जाओ, बाप आ करके जीते जी मरना सिखलाते हैं। बाप कहते मैं कालों का काल हूँ, तुमको ऐसा मरना सिखलाता हूँ जो तुम्हारे दर पर कभी काल आ न सके। वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं, सतयुग में तो कभी काल खाता नहीं, उनको अमरपुरी कहा जाता। बाबा तुमको अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। यह है मृत्यु लोक और वह है अमरपुरी। यह है राजयोग। तुम लिख दो प्राचीन भारत का राजयोग फिर से सिखाया जाता है। जो प्रदर्शनी आदि देखते तो उनको ख्याल करना चाहिए इसमें और क्या क्या करें, जिससे मनुष्य एक्यूरेट समझ जाए। प्रजा भी दिखाओ, साहूकार प्रजा, सेकंड ग्रेड प्रजा, थर्ड ग्रेड प्रजा, ऐसा एक्यूरेट बनाओ जो अच्छी रीति समझा सको। जितनी मेहनत करते उतना पद मिलता है। तुम महारथी बच्चे हो तो तुम्हारी बुद्धि चलती है। मेल्स भी अच्छे अच्छे हैं। नंबर 1 तो है जगदीश जो मैगजीन बनाते हैं। ब्रजमोहन को भी लिखने का अच्छा शौक है। शायद तीसरा भी कोई निकल आए। हर एक बात तुम क्लियर करते जाएंगे दिन प्रतिदिन। बाप ज्ञान का सागर है, उस परम आत्मा में ज्ञान तो भरा हुआ है ना। जैसे गीत सुनते हो सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है, यह भी ऐसे है। यह बच्चों की बुद्धि में चलना चाहिए। भल कुछ कामकाज करो, हाथ से भोजन बनाओ, बुद्धि तुम्हारी शिव बाबा के पास हो। ब्रह्मा भोजन भी पवित्र चाहिए। ब्रह्मा भोजन सो ब्राह्मणों का भोजन। ब्राह्मण जितना योग में रह बनाते उतना उस भोजन में ताकत आती। गायन है देवताओं की ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा करते। जिससे हृदय शुद्ध होता तो ऐसे ब्राह्मण भी होने चाहिए। अभी नहीं है, अगर ऐसे बन जाए तो तुम्हारी बहुत वृद्धि हो जाए, परंतु ड्रामा अनुसार धीरे धीरे वृद्धि को पाना है। ऐसा भी ब्राह्मण निकलेगा जो कहेगा हम बाबा की याद में रह भोजन बनाते हैं। बाबा चैलेंज देते, ऐसा ब्राह्मण हो जो योग में रह भोजन बनाए। भोजन पवित्र होना चाहिए। भोजन पर बहुत मदार है, बाहर में बच्चों को मिलता नहीं, इसलिए यहाँ आते हैं। बच्चे तो भोजन से भी रिफ्रेश होते हैं। योग वाले फिर ज्ञानी भी होते,
इसलिए उन्हों को सर्विस पर भी भेज देते हैं। बहुत हो जाएंगे तो फिर यहाँ भी ऐसे ब्राह्मणों को रख देंगे, नहीं तो महारथियों में से भोजन पर भी होने चाहिए। जो योग युक्त खाना बने, देवताएं भी समझते हम भी ब्रह्मा भोजन खाकर देवता बने हैं, तो रुचि से तुम्हारे साथ मिलने के लिए आते, कैसे तुमसे मिलते? यह ड्रामा में युक्ति है। सूक्ष्म वतन में वह और यह मिलते, यह भी वंडरफुल साक्षात्कार है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार तो बहुत मेहनत से होते, यह भक्ति मार्ग का बड़ा विस्तार है, अनेक प्रकार के चित्र हैं, बड़ी भारी कारोबार है। ज्ञान और भक्ति का राज तुम बच्चे ही समझ सकते हो। सिर्फ गीता में नाम बदली कर दिया, झाड़ की तरफ बुद्धि चलनी चाहिए। कैसे किसको समझाया जाए? हर एक का धर्म का अपने अपने समय पर पाठ चलता है, यह तो बच्चे जानते हैं। विघ्न भी अनेक प्रकार के पड़ते हैं, मारपीट आदि के भी विघ्न पड़ते हैं ना। बच्चों को कितना युक्ति से समझाया जाता, काम को जीतो, पवित्र बनो, गवर्नर का नाम सुन सब चले आएंगे, इसलिए युक्ति रची जाती। हो सकता है उसमें से कोई अच्छी रीति समझ जाए, बड़ों का नाम सुनकर ढेर आ जाएंगे, हो सकता है कोई बड़ा भी आ जाए। है तो बड़ा मुश्किल। बाबा कितना लिखते बच्चे, जिससे उद्घाटन कराओ उनको पहले समझाओ जरूर। ऐसे मनुष्य से देवता बन सकते हैं। तुम्हारे पास इतने ढेर आने लग जाएंगे जो तुमको नींद भी नहीं करने देंगे। नींद फिटानी पड़े सर्विस से। योग से बल भी आता, तुम्हारी कमाई भी होती। कमाई वाले को कभी उबासी नहीं आती, झुटका नहीं आएगा। कमाई से पेट भर गया फिर नींद नहीं आएगी। जैसे रेगुलर हो जाते, तुम भी बहुत भारी कमाई करते, उबासी देवाला निकालने वाले खाते हैं। तो अच्छी रीति समझते हैं, याद में रहते, उनको उबासी आएगी नहीं। अगर मित्र संबंधी याद आते तो उबासी आएगी। यह निशानियां हैं। स्वर्ग में तुमको उबासी आदि कभी आएगी नहीं। बाप का वर्षा पा लिया, वहाँ सोना उठना बैठना सब कायदे सिर चलता। एक्यूरेट आत्मा लीवर बन जाती। अभी सिलेंडर बनी है, उसको लीवर बनना है। ऐसा कोई बना सकते हैं, कोई नहीं बना सकते। अच्छा, मीठे मीठे से दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा है पहली पॉइंट, बंधन मुक्त बनने व अपनी उन्नति करने के लिए बुद्धि ज्ञान से सदा भरपूर रखनी है। मास्टर ज्ञान सागर बन स्वदर्शन चक्रधारी होकर याद में बैठना है। दूसरी पॉइंट, नींद को जीतने वाला बन याद और सेवा का बल जमा करना है। कमाई में कभी सुस्ती नहीं करनी है, झुटका नहीं खाना है। वरदान है, विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बोने वाले विश्व सेवाधारी भव। आप विश्व सेवाधारी बच्चे विश्व में ईश्वरीय परिवार के
स्नेह का बीज बो रहे हो। चाहे कोई नास्तिक हो या आस्तिक हो, सबको अलौकिक व ईश्वरी स्नेह की, निस्वार्थ स्नेह की अनुभूति कराना ही बीज बोना है। यह बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता है और समय पर सहयोगी बनने का फल दिखाई देता। सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता और कोई फल समय पर निकलता है। स्लोगन है, भाग्य विधाता बाप को जानना, पहचानना और उनके डायरेक्ट बच्चे बन जाना, यह सबसे बड़ा भाग्य है। ओम शांति।